जय माता की मित्रों, 14 मई से 12 सितंबर सन 2020 गुरु होंगे वक्री। धनु व मकर राशि में ये वक्री होंगे और यहाँ धनु राशि सब राशि से निकल के मकर राशि में नीच के होंगे। और ये नीच के हुए देखा जाए तो 30 मार्च में, और यहाँ उच्च के मंगल के साथ और सब क्षेत्रीय शनि के साथ रहे। और यहाँ मंगल तो इनका मित्र है, लेकिन शनि प्राय थोड़े सम हैं। और 31 मार्च को तो कोरोना वायरस की भारत में वृद्धि हुई, क्योंकि गुरु स्वग्रह केतु के साथ थे, तो ये बीमारी वहीं तक रही। क्योंकि गुरु जो है कफ का कारक है, और यहाँ समझिए कि मंगल पित्त का कारक है, और साथ में शनि देव जो हैं वात प्रधान हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और साथ में यदि देखा जाए कि आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार यह समस्या होना, यदि जब 3 ग्रहों की ये युति बनती है या 3 वात पित्त कफ का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बीमारी का फैलाव होता है। बीमारी जैसे कैंसर तक का रोग। राहु स्प्रेड है, फैलाने का काम करता है, केतु विभक्ति का काम करता है, शनि एकत्रित करने का काम करता है। तो अब जब मंगल से परिवर्तन हो जाएगा 4 मई को, तो यहाँ काफ़ी रिलैक्स होता हुआ दिख रहा है। और जब गुरु नीच का था, तो ये समझिए कि जो आध्यात्मिक बंदे थे, चाहे वो किसी भी धर्म के प्रति, गुरु तो गुरु है, और उन्होंने मिसगाइड किया अपने शिष्यों को, और वो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम्स को पूरे विश्व में, पूरे भारत में ये फैला दिया। तो इस तरीके से 31 मार्च को नीच के होंगे, उसके 14 मई में गुरु वक्री हो जाएंगे, 30 जून तक ये रहेंगे मकर राशि में ही नीच होंगे। जब नीच का ग्रह वक्री हो जाता है तो बहुत शुभ कार्य होता है, उस मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। 30 जून सन 2020 से ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो 13 सितंबर पर ये मार्गी हो जाएंगे। तो धनु राशि में इसका इफेक्ट अलग होगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में ये वक्री होंगे, तो वह भी शुभ कार्य होंगे। यश कीर्ति सम्मान ऊंचा पद धन धान्य संतान सुख दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। 20 नवंबर में यह बीमारी यदि देखा जाएंगे, तो ये कहने का भाव ये था मेरा कि मकर राशि में 30 जून से 13 सितंबर तक धनु राशि में, और 20 नवंबर से 5 अप्रैल सन 2021 में फिर पुनः नीच के हो जाएंगे। ये बीमारी का अर्थ है कि वापस लौट के आना। वक्री ग्रह का अर्थ होता है उल्टा प्रतीत होना। 6, 7, 8 राशि जो है, मतलब उनके सूर्य के बीच में यदि कोई ग्रह विचरण करता है 6, 7, 8, तो यहाँ समझिए कि वह वक्री अवस्था में आ जाता है। तो शुभ ग्रह वक्री शुभ परिणाम देता है, अशुभ ग्रह या पापी ग्रह वक्री हो जाता है, अशुभ परिणाम देता है। 6, 8वें 12वें भाव में ये यदि शुभ ग्रह हो, शत्रु राशि में वक्री हो रहा हो, या पापी ग्रह में वक्री हो रहा, तो अशुभ परिणाम देता है। उच्च ग्रह वक्री होता है तो नीच अवस्थाओं में इसका प्रभाव रहता है। उच्च ग्रह और उच्च का क्षेत्री, और वो भी वक्री हो और अस्त हो जाए तो बिल्कुल निर्बल हो जाता है। सूर्य 365 दिन एक पृथ्वी के 1 वर्ष लगाता है घूमने में, और बुध जो है 88 दिन लगाते हैं, और 3 बार 1 वर्ष में जो वक्री होते हैं। और गुरु जो है 12 वर्ष लगाते हैं सूर्य के नज़दीक आने में। तो यहाँ गुरु वक्री होंगे, तो वक्री अवस्थाएं नज़दीक आकर क्या वो कारक हैं, क्या अकारक हैं, किस भाव में बैठे हैं वक्री ग्रह, किस राशि में, किस नक्षत्र में बैठे हैं। और यहाँ गुरु का जो वक्री हो जाना था, गुरु शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, क्या उसका परिणाम आएगा। यहाँ देखेंगे आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, सौभाग्य में वृद्धि, सत्य ज्ञान में वृद्धि, यदि धर्म अर्थ काम में वृद्धि। और यहाँ पूर्व जन्म के कार्य बंद थे, तो अब पुनर्जन्म में कार्य पूर्ण होने हैं। तो यहाँ जब तक बृहस्पति नीच का था, तो संतान की चिंता, धन की चिंता, मन की चिंता, तन की चिंता रही। तो इस प्रकार से अब जो है ये बृहस्पति यदि देखा जाए तो वक्री, इसका इफेक्ट क्या रहेगा ये समझेंगे। क्योंकि यदि नीच राशि, नीच नवांश में यदि ग्रह है, तो वक्री बहुत महान बली हो जाता है इस प्रकार से। और यहाँ यदि देखा जाए तो ये कफ कारक समस्याएं, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, ज्वर आदि ये होता है जब ये परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन। क्योंकि कोई वक्री हो जाना और किसी बड़े ग्रह जैसे बृहस्पति है या शनि है, तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा, उसके भाव अलग हो जाएंगे इस प्रकार से। तो समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा, सौभाग्य लाएगा ये बृहस्पति। धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये तत्व ज्ञान देगा बृहस्पति। और यहाँ ये बृहस्पति आपको अपार सफलता दे रहा है, दाम्पत्य सुख दे रहा है। और यदि देखा जाए एयर ट्रैवलिंग, भ्रमण करेंगे प्राय आप, और इस तरीके से ये नज़दीक आ जाएगा बिल्कुल पृथ्वी के। तो नज़दीक आने से इसका प्रभाव अलग हो जाएगा। अब ये बृहस्पति देखिए आपके धर्म का कारक है, अध्यात्म का कारक है, संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, पत्नी का कारक है। और ये देखिए ये बृहस्पति हर प्रकार के सुख वैभव का कारक है। तो ये आप यहाँ यदि आपके सिंह लगन वाले जातक, यदि आपके 6ठे भाव में गुरु नीच का था, तो ये आपको रोग दे रहा था, मधुमेह रोग, उदर रोग ये आपको दे रहा था। जैसे ही ये बृहस्पति वक्री होगा, आपको यश मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शत्रु पराजित होंगे, शत्रु हारेंगे। जब तक ये नीच का था तो ये रोग दे रहा था, जब तक ये नीच का था आपके शत्रु आप पे हावी थे और व्यय थे, खर्चे थे। और यहाँ घर का
स्थान में आना, क्योंकि विदेशों में आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब धन की प्राप्ति का योग बनेगा, कुटुंब सुख होगा। इस तरीके से ये नए फैसले हुए। अब यहाँ धनु यदि पंचम भाव में बैठा, धनु राशि में बैठा, तो यहाँ नए आयाम बनेंगे। कैसे कि आपको संतान सुख होगा, हायर एजुकेशन रहेगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और साथ में आपका मासिक वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, भाग्योदय होगा। भाग्योदय के साथ आप धर्म में आस्थाएं जुड़ेंगी। यदि और यहाँ देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही गुरु विराजमान है, तो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य उच्च के मेष राशि में बैठे हैं, जो 14 मई तक मेरा स्थिति बनी हुई है। तो ये सूर्य उनका मित्र है गुरु का, मंगल उच्च का होकर बैठ गया, तो यहाँ भाग्योदय होगा। और आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, साथ में यदि देखा जाए तो आपको ठेकेदारी या सरकारी विभाग में वो लाभ मिल रहा है, या आप डॉक्टर हैं या सरकारी डॉक्टर हैं, उससे आपको लाभ मिल रहा है। तो इस तरीके से आपकी नौकरी में सफलताएं रहेंगी, वाणी में दूरदर्शिता रहेगी, और कर्म में निष्ठापूर्वक आप पूर्ण करेंगे। आपकी आंतरिक इच्छा रहेगी, ये अभिलाषा रहेगी, संसार में कोई बड़ा व्यक्ति बनूँ और किसी वैक्सीन यंत्र का आविष्कार करूँ, या PhD करूँ, या आप अपनी कोई बुक्स पब्लिश करेंगे। और यहाँ आपकी यदि देखा जाए पंचम भाव में बैठने से शारीरिक बौद्ध शक्ति एवं युद्ध शक्ति इतनी मजबूत होगी कि आप एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अब जब ये आपके छठे भाव में है, तो वह भाव को देखता है बृहस्पति। तो प्रथम बृहस्पति का धन का व्यय दान है, द्वितीय धन का व्यय उपभोग है, तृतीय धन का व्यय नाश है। तो इस तरीके से ये जब तक नीच का था तो यहाँ प्रॉब्लम रही, लेकिन जैसे वक्री हो जाएंगे तो सब सकारात्मक हो जाएंगी अवस्थाएं। जब तप यज्ञदान ये आपके लिए शुभकारी रहेगा। अब इस तरीके से बृहस्पति का आप ये समझिए, क्योंकि गुरु 5 डिग्री में परम नीच के होते हैं। अब जब तक बृहस्पति यदि नीच का रहा, तो पति पत्नी में वैमनस्य रहा, पति पत्नी में झगड़ा रहा, पति पत्नी में विवाद रहा, पार्टनरशिप में दिक्कत रही। इस प्रकार से ये समझिए। और पुत्र के साथ जो है आपकी अनबन रही, और शिक्षा में बाधा आई आपके। जैसे ही अब ये वक्री हो जाएंगे, ये अध्यात्म आप अपने गुरुओं का आदर करेंगे, ईश्वर पे आस्था आपकी रहेगी इस दौरान। अब यहाँ यदि देखा जाए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है, और वो आपको प्रभावशाली बना रहा है, यही नक्षत्र इसमें बृहस्पति होने से यही उच्च पद दे रहा है, यही आपको विजय दिला रहा है। तो इस तरीके से तो गुरु जो कारक माना गया है, यदि वो कारक के ज्ञान का कारक माना गया है, तो ये ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और ज्ञान से लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ अब जब तक ये गुरु नीच का था तो शिक्षा में दिक्कत रही, लाभ जो हो रहा था नहीं हो रहा था, संबंध में, कुटुंब में, आस पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में आपके लड़ाई झगड़े वाद विवाद आपके रहे। जैसे अब ये वक्री अवस्था में आना, तो यहाँ समझे आपके विवाह में जो बाधा थी, जो सगाई टूट चुकी थी, ये अब सगाई हो जाने का योग, विवाह होने का योग, उन्नति होने का योग, पति पत्नी के विचार जो बन नहीं रहे थे अब बनेंगे, संतान से जो जिद हो रही थी वो सफलताएं रहेंगी, और भौतिक सुख में बढ़ोतरी हो रही है, और सदगुरु पे आप अपनी आस्था रखेंगे। और यहाँ यदि आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जज हैं, तो आप ऐसे निर्णय लेंगे और जो दूसरे के समाज के लिए भला ही होगा। अब यहाँ देखिए, जब तक गुरु नीच का था, संतों के साथ अन्याय हो गया। ये गुरु नीच का होता है तो ब्राह्मणों, टीचरों, डॉक्टरों, जितने भी अध्यात्म से संबंधी या इनसे रिलेटेड कोई काम करता है, तो वो उनके विचार या लोग उनको पसंद नहीं करते। ये गुरु जैसे ही शनि, मतलब कि कहने का भाव था शनि के घर में नीच के हैं, तो ये गुरु जैसे ही अपनी वक्री अवस्था में आएंगे और जैसे ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, जैसे ही तो ये आपको लाभ देगा, आपके आत्मविश्वास को जागृत करेगा, आपको तत्वबोधी बनाएगा, आपके जो है मतलब कि हर प्रकार का वैभव देगा, सुख देगा, भाइयों से स्नेह रहेगा, भाइयों से कर्म क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, व्यापार में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और व्यापारिक अवस्थाओं में बहुत बढ़िया रहेगा। और इस तरीके से लाभ होता हुआ दिख रहा है मूल त्रिकोण राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में। तो बृहस्पति तो बहुत योग कारक होता है, तो आपके पंचम भाव में आने से ये जो है योग कारक बना, उससे आपको लाभ मिला। और यहाँ लाभ होते हुए देखा जाए, चाहे विदेशों से लाभ मिले, और यहाँ इस तरीके से पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप यदि आपको मेडिकल कॉलेज खोलते हैं या लॉकडाउन खुलने की स्थिति में जब ये स्थिति आएगी, तो आपके व्यापार में उन्नति होनी शुरू। आपके यदि आप पुस्तकालय खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, तो उनसे आपको लाभ होता है। व्यापारिक इच्छाएँ आपकी जो थीं, दबी हुई कुंठाएँ हैं, आज की स्थिति में ये सब खुल जाएंगी। और इस तरीके से बृहस्पति देव आपके लिए योग कारक बन के आ गए हैं कि अब यहाँ देख रहे हैं
कि आप सोच रहे हैं कि मैं जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जीवन में ये क्या करने आया हूँ, मेरा क्या मकसद है, ये मकसद अब आपका पूर्ण होने जा रहा है। ये जैसे ही धनु राशि में गुरु आ जाएंगे तो आपका मकसद पूर्ण हो जाएगा, भाग्य में सफलता रहेंगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग बनेगा और लाभ के साथ में संतान सुख होगा। जहाँ संतान में बाधा आ रही थी या संतान आपका कहना नहीं मान रही थी या आप सोच रहे थे कि संतान से मैं जो है उनको विदेश में भेजूँ या संतान को घर में बैठ के इंजीनियर बनाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ, चिकित्सक बनाऊँ, क्या उनके विचार हैं, तो ये संतान आपका कहना मानेगी और यहाँ भाग्य उदय का पूर्ण समय आ चुका है सिंह लगन वालों का। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।